अरे ओ जी, सुनते हो? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बाजार में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए मछली लेकर आना। चुप कर, बिल्कुल चुप। हमारे पास इतनी पैसे नहीं है जो हम बाजार से जाकर मछली ला सके। आजी, आपको जो लाना है आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। टोनू चिड़ा मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी को मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ? इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। टोनू थैला लेकर बाजार चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक चिड़िया मिलती है। अरे टोनू भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतनी दिनों बाद दिखे हो? मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं मछली की बारिश हुई है। मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे मछली खाए हुए बहुत दिन हो गई है। अरे वाह, मेरी बेटी भी मछली खाने की जिद कर रही है। मुझे भी उसके लिए खूब सारी मछली लेकर जाना है। चलो चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ मछली की बारिश हुई है। दोनों मिलकर मछली वाली जगह ढूंढने लगती है। तभी बारिश होने लगते हैं। ऐसे बारिश में दोनों को उड़ना मुश्किल हो रहा है। क्या करे चिड़िया? ऐसे बारिश में तो हम मछली नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम मछली ढूंढेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, हम बारिश के बाद ही मछली ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर के तरफ लौटने लगते हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ से नीचे से उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पे बहुत सारे मछली पड़ा दिखाई देती है। दोनों इतनी सारी मछली को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी मिनती सुन ली। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं खूब सारी मछली घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों मछली को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह मछलियों को अपने थैले में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसी समय एक कौवा वहां पहुंचता है। अरे वो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मछली पड़ी हुई है। मैं इन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से मछली नहीं खाई। आज मेरी बेटी पेट भर कर मछली खाएगी। तभी कौवे के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए। फिर मैं बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे वो एड़े, तूने यहाँ से मछली ले जाने का साहस कैसे की? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा से बता दी तो वो तुम्हें खूब डांटेंगे। कौवा की बात सुनकर टोनू डर जाता है और कहता है, जिसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि वहाँ से मछली ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी होगी? तुम ये मछलियों को इस टोकरी में इकट्ठा करो। मैं इन मछलियों को राजा को दे आऊंगी। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर टोनू चिड़ा सारी मछलियाँ टुकड़ी में इकट्ठा कर देता है। हा, इस टोनू को मैंने पागल बना दिया।
और अब इस मछलियों को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब टोनू खाली थैला लेकर घर पहुंचता है तो टूनी उसे पूछती है, क्या हुआ? आप तो खाली थैला लेकर लौटे, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी टोनू टूनी को सारी बात बताता है कि उसे मछलियाँ मिल गई थी, पर सारी मछलियाँ उस कौवे को देनी पड़ी। अरे, उस कौवे को मैं जानती हूँ। वो कौवा बहुत दुष्ट है। वो कौवा बहुत दुष्ट है और झूठा भी। आप यही रुको, मैं उस कौवे को जाकर लिपटती हूँ। टूनी कौवा के पास जाती है, तभी वो देखती है कि कौवा उन मछलियों को बाजार में बेच रहा था। ले लो मछली, मछली देखो, एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। सुनो सुनो। सुनो, मुझे 5 किलो मछली देना। क्या 5 किलो मछली एक साथ? इतनी मछली लोगे? हाँ हाँ, 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतना बड़ा थैला लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो मछली दो। ये सुनकर कौवा टूनी को 5 किलो मछली दे देता है। लाओ लाओ, अब 50 रुपए दो। किस बात का पैसा? ये मछली तुम्हारी नहीं है, ये तो जंगल की राजा की मछली है। तुम अगर पैसा मांगोगे तो मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन मैं जंगल के राजा से जाकर कह दूंगी कि तुम उनकी मछलियाँ बेच रहे हो। टूनी की ये बात सुनकर कौवा डर जाता है कि अगर वो सच में बता दिया कि मैं जंगल की मछली बेच रही हूँ तो मुझे डांट मिलेगा। हाँ, आप बताओ मुझे कितना पैसा देना है? नहीं नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। तुम मछलियाँ लेकर चली जाओ, पर तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। यह सुनकर टूनी खुश होकर घर चली जाती है। सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया हर दिन अपने बच्चों को गौशाला में छोड़कर जंगल में खाना लेने जाती थी। जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था। कौवा टूनी की बच्चों को खाने की सुविधा ढूंढ रहा था। एक दिन की बात है। बच्चों, तुम सब बाहर नहीं जाना, मैं घर में दाना पानी रखी हूँ, तुम सब खा लेना। मैं बाहर जा रही हूँ खाना लेने, लौट आते देर होगी, देखो बाहर मत जाना। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो, खाना खा के जाओ। अब मुझे कुछ करना होगा, आज टूनी की बच्चों को खा सकती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया दाना लेने चला गया। कौवा टूनी चिड़िया को जाने की अपेक्षा कर रहा था। जब टूनी चिड़िया चला गया तब कौवा ने बोला, अरे वाह टूनी चिड़िया तू चला गया, आज कैसे भी करके टूनी की बच्चों को चोरी करूंगी। देखो, माँ घर में नहीं है, जिसको खाना पानी चाहिए ले लेना, सब है हमारे घर में, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ भाई हाँ, हमें भूख लगे तो हम खा लेंगे। और हाँ, जिसे जो चाहिए मुझे बता देना, मैं लेकर दे दूंगी। ऐसे उन लोगों के बीच बात हो रही थी, तभी अचानक कौवा आकर टूनी की घर के सामने खड़ा हुआ। सब चुप हो जाओ, कौवा हमारे घर के बाहर है। अरे ये घर में कोई नहीं है क्या? कोई आवाज नहीं है इसी घर में। टिक 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 टिक। दरवाजा खोलो। कोई आवाज नहीं करोगे, लगता है वो कौवा आया है। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? माँ घर में नहीं है, समझ नहीं आया? अब मुझे कुछ करना होगा, आज टूनी की बच्चों को खा सकती हूँ। यह कहकर उसने कुछ सोचने लगा। उसने बोला,
अरे बेटा, मैं तुम्हारे मौसा हूँ, दूर जंगल से आया हूँ, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आती हूँ। अरे भाई दरवाजा खोलो, मूसा आया है। नहीं रे गोलू, ये दोस्त कौवा आया है। ये अंदर आने की बहाना ढूंढ रहा है। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। अरे क्या हुआ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। देखो, अब माँ घर में नहीं है और तुम पहले हमारे घर में नहीं आए हो, तो हम कैसे जाने कि तुम हमारे मौसा हो। ऐसे करके कौवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाया। निराश होके वहां से चला गया। ये बच्चा बहुत चालाक है, कल देखना कैसे तुम मेरे हाथ से चला जाओगे। ऐसे करके कौवा कुछ देर बाद चला गया। इसके बाद टूनी चिड़िया घर वापस आ गया। सब बच्चे माँ को पकड़ लिया। मामा, तुम्हें पता है आज वो दुष्ट कौवा आया था और घर के अंदर आने के लिए बहुत नाटक किया था। अरे चीकू, सच में कौवा आया था? हाँ माँ, ये दुष्ट आया था, लेकिन हम दरवाजा खोले नहीं। ठीक किया बेटा तुम लोगों ने। ऐसे में न रही तू सावधान रहना। अब ये दाना खा लो, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। ऐसे ये दिन चला गया। दूसरे दिन टूनी चिड़िया दाना लेने को चला गया। जो भी हो, आज टूनी की बच्चों को नहीं लाया, तुम्हें भी कौवा नहीं। ये कहकर कौवा टूनी चिड़िया के घर चला गया। भाई, घर में पानी नहीं है, मुझे बहुत जोर से सुसु लगी है। तुम जाओ जमुना नदी से पानी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम लोग बाहर मत जाना। हाँ भाई ठीक है, तुम जाओ। ये कहकर चीकू चला गया। दूर बैठे कौवा ये सब देख रहा था। ये तो चला गया, बाकी 6 को पकड़ के लाती हूँ। अरे बाबू, तुम्हारे भाई को किसी शिकारी ने पकड़ लिया, तुम लोग जाओ उससे बचा लाओ। क्या कहा? हमारे भाई को शिकारी ने पकड़ लिया? माँ तो घर में नहीं है, हम अब क्या करेंगे? अरे ये तुम्हारे भाई है, तुम लोग जाओ उसे छुड़ा लाओ, चाहे मुझे तुम्हारे घर में छोड़ के जाओ, मैं घर पहरा दूंगी। यह कहकर कौवा ने सभी बच्चों को डराया और बच्चा बहुत छोटा था तो दरवाजा खोल दिया। कौवा घर के अंदर चला गया। कौवा को देखकर छोटे छोटे बच्चे डर गए थे। हा हा हा, अब छोटे छोटे बच्चे मेरे हाथ में है। यह कहकर कौवा सभी बच्चों को बैग के अंदर भर के उड़ चला। रास्ते में चीकू कौवा को देखा। अरे ये क्या? कौवा बैग में कुछ लेकर जा रहा है, इसी में मेरे भाई बहन तो नहीं है। ये कहकर चीकू अपने घर में आया और देखा घर में भाई बहन नहीं है। फिर उसने बहुत रोया। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया घर में आया। चीकू, तेरे सब भाई बहन कहाँ है? चीकू सभी बातें टूनी चिड़िया को बताया। यह सब सुनकर टूनी बहुत रोया और कहा, तू उसके पीछे पीछे क्यों नहीं गया? अब चल हम दोनों जाते हैं मेरे बच्चों को ढूंढने, कहीं छुपा के रखा होगा। इसके बाद ये दोनों बच्चों को ढूंढने गया। कुछ देर बाद कौवा के घर में पहुंचा। तब कौवा आराम कर रहा था। सब बच्चों को पिंजरे में रखे थे। माँ चलो, अब हम चलते हैं, वो दोस्त सो रहा है। एक काम करो, तुम सब को लेकर जाओ, मैं बाद में आ रही हूँ। माँ टूनी गुफा से बाहर आया और पत्थर से गुफा के दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। कौवा गुफा से बाहर नहीं निकल पाया और बिना कुछ खाए गुफा के अंदर मर गया।